हेलो, गुड इवनिंग। कोडिंग डिकोडिंग हम लोग पढ़ रहे थे। 2 लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया गया, थ्योरी भी डिलीवर किया गया, जितना सारा जरूरत था उसमें। आज फिर से उसी को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो इस परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 दिन और चलेंगे, उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो बिना देर किए पहला क्वेश्चन है, अलग टाइप का है सब। तो देखो, पहला टाइप है ना कि क्वेश्चन है कि वुड को WOOD को लिखा गया है 23,225,4 ऐसे। तो मीट को कैसे लिखेंगे? मीट को MEET। देख के कुछ दिमाग में घंटी बज रहा है कि WOOD को ऐसे लिखा गया है, तो मीट को कैसे लिखेंगे? है ना अलग टाइप। देखो, W आता है किस पोजीशन पे? 23 पर। O आता है 15 पे और D आता है 4 पे। देखो तो 23 है ना, तो 23 और लास्ट में 4 है तो 4, और बीच वाला जो 15 और ये भी 15 है ना, उस दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 गुना 15 225 आ रहा है। इसका मतलब कि फर्स्ट वाला लेटर और लास्ट वाला लेटर ये दोनों को सेम रखा गया, लेकिन ये जो बीच वाले दोनों है ना, उस दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है। यही चीज इसमें अप्लाई करेंगे। M 13 पे आता और T20, ये तो मैच ही है T20। E 5 तो फर्स्ट लेटर को तो सेम रखेंगे एज इट इज, और बीच वाले अभी छोड़ दो। लास्ट वाला 20 है तो 20 आएगा, और बीच वाले क्या बोला गया? मल्टीप्लाई। देखो ना, 15 गुना 15 225, तो 5 गुना 5 25 आएगा। समझ रहे हैं? ये हो गया, ये पहला था। इसी पे एक और क्वेश्चन सोल्व करवाते, यदि नहीं आया होगा समझ में तो इससे क्लियर हो जाएगा। अगला है कि मशीन को मशीन को लिखा गया है 19 7 9 14 15 20 11 15 20 11। तो डेंजर को कैसे लिखेंगे? DANGER कैसे लिखेंगे डेंजर को? जरा देखो, MACHINE और इतना सारा लिखा गया। M तो आता है 13th पोजीशन पे, A आता 1 पे, C का 3, H 8, I 9, I 9 और N 14 और E 5। देखो, यहाँ 13 है ना, यहाँ 19 है, 1 है ना, 7 है। देखने से लग रहा है 3 है तो यहाँ 9 है। देखने से लग रहा होगा कि जो भी यहाँ पोजीशन है ना लिखे हुए, उसमें 6 जोड़ रहे हैं, 6 ऐड कर रहे हैं। 13 में 6 जोड़ेंगे 19 आएगा, 1 में 6 जोड़े 7 आया, 3 में 6 जोड़े 9 आया। सब में 6 ऐड करते जाओ, यही इसमें अप्लाई कर दो। तो डी आते हैं जी 4 पे, A1 N 19 और G7 E5 और R 18। एकदम भूत वाला स्पीड चाहिए इसमें, ये नहीं कि डी उंगली पे ऐसे कर रहे 1 2 3 4, नहीं, पूरा तेजी में बोलना है। तो डी है 4, सब में ऐड करते जाओ 6। जब 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10, 1 में 6 तो 7, 14 में 7 21, 7 में 6 जोड़े, सॉरी, सब में 6 जोड़ना है ना, तो 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20, 7 में 6 जोड़ेंगे 13 और 5 में तो 11 और 18 में 24। उल्टा उल्टा जल्दी जल्दी लिख दो। तो 10 पे आता J, 7 पे आता G, T20 और 13 पे M आते, और K आता 11 पे, और 24 पे कौन आते हैं जी? X। इसका आंसर क्या होगा? J G T M K X। क्लियर है? अब देखना, इसी में फिर आगे है एक बढ़िया क्वेश्चन है इसमें कि म्युनिसिपैलिटी
U N I C I P A L I T Y, म्युनिसिपैलिटी। क्लियर? इसको लिखा गया है IN MU AP CI by TLI। उसको ऐसे लिखा गया। बात समझो, ये फिर जब ये लिखे गए हैं कैसे, देखो तो ये शुरुआत के 4 लेटर हैं और ये भी 4 हैं, इसी को पहले देखना है। MUNI, तो देखो कैसे लिखा है, ये 2 लेटर है ना, तो ये तो 2 सेम रखा, और ये लास्ट मतलब 2 के बाद जो लेटर है ना, उसको इंटरचेंज कर दिया। NI को लिखा गया है IN, और पूछा गया है जुडिशियल का, JUDICIAL, जुडिशियल। देखना इधर भी है ना, तो इसको कैसे चेंज करेंगे। अब देखो इधर वाला एक बार देख लेते पूरा को कैसे लिखा गया है। ALITY है, ये भी 4 है, और ये बीच वाले है ना 4, इसको भी अरेंज वैसे ही किया गया। मतलब इसमें भी 4 को बदल देंगे और इसमें भी 4 को जैसे लिखा गया वो बदल देंगे। देखना इस चारों को ऐसे लिखा गया है, ये बीच वाला 4 को इस प्रकार से, और जो भी लगे हैं इसमें कॉन्सेप्ट वो सेम है कि MU तो MU, NI है बदल दिए IN, CI तो CI, PA को बदल दिए AP, LI तो LI, और TY को बदल दिए बाई T। इसी प्रकार से इधर करना है। JU तो JU, DI को बदल दो मतलब इंटरचेंज कर दो तो ID, इधर 4 है। AL तो AL, और CI तो इसको IC, तो आंसर क्या आया, IDJUALIC। समझ रहे हैं? फिर देखते हैं आगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आता है कथा, पेरेंट को लिखा गया BDF GJK और चिल्ड्रन को लिखा गया है ऐसे, तो रीप्रिंट को कैसे लिखे जाएंगे। जब ऐसा आया ना कि 2-2 3-3 वर्ड को दे दिया जाता है कि उसको ऐसे लिखा गया उसको वैसे लिखा गया, तो ये कैसे लिखा जाएगा। तो देखो जिस वर्ड का पूछेगा उस वर्ड में जो जो लेटर यूज हुए हैं उस लेटर को खोजो कि जो दिए गए हैं उसमें वो लेटर हैं या नहीं। तो आर दिख रहा है, आर बोलेगा हाँ सर आर, यहां भी यहां भी। ई पी आर आई एन और टी, टी कहां लिखा गया है, ये मतलब जो भी लेटर्स इसमें लिखे गए हैं रीप्रिंट वर्ड में वो सारे लेटर्स ये दोनों वर्ड में दिया हुआ है, बस उसी का कोड ला के रख दो। मतलब आर है ना, तो देखो सी तो फर्स्ट वाले फर्स्ट के लिए, एच है तो ओ, आई है तो एक्स, एल है तो क्यू, ऐसे लिखा जाता है ये। मतलब आर, तो आर किस जगह पे है, तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे है, तो इसका मतलब कि 1 2 3। एफ, एफ जो होगा ना वो आर के लिए होगा, तो आर के लिए क्या लिखेंगे एफ। ई है तो 1 2 3 4, चौथा पे है ई, तो 1 2 3 4, चौथा पे है जी, इसका मतलब कि ई के जगह पर क्या लिखेंगे जी। दोनों में तुम देख सकते कि ई है ना, मतलब लास्ट से सेकंड नंबर, तो लास्ट से सेकंड नंबर जी है ना, इसमें भी ई है जी के बराबर, तो ई है जी, मतलब ई को जी लिखा गया है। ठीक है, अब देखो पी, तो फर्स्ट में है पी तो फर्स्ट में बी, तो उसके लिए बी लिख दिए। आर, आर कहां है, तो 1 2 3, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में एफ है ना,
फिर से आ गया आई, आई कहाँ है, थर्ड नंबर पे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है, एक्स। एन लास्ट में है एन, तो इसके लास्ट में जे, और टी, तो टी पेरेंट के लास्ट में है के, तो इसके भी के, मतलब टी के लिए के, तो इसका आंसर होगा एफ जी बी एफ एक्स जे के। ठीक है, इस प्रकार के जो टाइप आएंगे ना, इसको ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर है? फिर देखो अब अगला, जैसे पिछला बताया ना, उसी प्रकार का ये फिर से क्वेश्चन दे रहे हैं, एक टाइप के ना 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। तो देखो ये जो एम आई एन के दिया हुआ है ना, मतलब पूछा है एम आई एन के का, ये सब जो दिए गए हैं, के आर आई टी को ऐसे लिखा गया, एम ओ एन भी को ऐसे लिखा गया, तो अभी क्या बोले कि जिस लेटर को पूछा जा रहा है या जिस वर्ड को पूछा जा रहा है कि इसको कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए क्या करना है कि इसमें जो जो लेटर आए हैं, ये सारे जो दिए गए हैं उसमें वो लेटर है लिखा हुआ, तो लेगा एम आई एन और के है लिखा हुआ, तो जो लेटर के लिए जिस कोड का यूज किया गया उसी को चुपचाप लाके बैठा दो। मतलब एम फर्स्ट में है एम, और फर्स्ट में पी, मतलब एम के लिए क्या लिखेंगे, पी। आई, तो आई तो थर्ड पे है, तो इधर भी थर्ड पे कौन है, एफ, तो आई के जगह पे क्या लिख देना है, एफ। एन थर्ड पे है एन, तो इधर भी थर्ड पे जे, तो पी एफ जे, और के है फर्स्ट में, तो फर्स्ट में कौन है, एन, मतलब मिंक को लिखा जाएगा पी एफ जे एन। समझ गए? फिर अगला देखो, एक और दिया जा रहा है, तो देखो इतने सारे बताया गया ना, एक क्वेश्चन है कि आर सॉरी शिफ्ट, शिफ्ट को लिखा गया है एस एच आई एफ टी, शिफ्ट को लिखा गया है आर डबल एफ बी ओ, आर डबल एफ बी ओ, तो एल के यू एम बी को कैसे लिखेंगे, एल के यू एम बी को ऐसे देखना, यहां पे यदि सोचेगा तो ये भी है ना कि एस, तो आर मतलब आर के बाद है एस, एफ के बाद जी नहीं एच, एफ के बाद जी एच नहीं आई, और बी के बाद सी डी ई नहीं एफ, और ओ के बाद पी क्यू आर एस नहीं टी, मतलब शुरुआत में तो कॉन्टिन्यूअस लिखा गया है, मतलब आर के बाद तुरंत एस आता वही है, लेकिन एफ के बाद एक गैप है, एफ के बाद जी नहीं है एच है, और फिर जब इससे लिखाया तो 2 गैप, फिर 3 गैप, और फिर 4 गैप, ऐसे है। तो यही सेम चीज इस पे भी अप्लाई कर देंगे, लेकिन यदि लिख के बताना है तो भी चलो, एस 19 एच 8 आई 9 और एफ 6 और टी 20, इधर देखो आर 18 एफ 6 6 2 और ओ 15, है ना याद? अब देखो 18 था फर्स्ट लेटर में, इधर भी फर्स्ट है, तो 18 था तो 19 लिखाया, या ऐसे सोचो 19 था तो इसमें से कितना घट गया, 1 घट गया, 8 है तो इसमें 2 घट गया, 9 है तो इसमें 3 घट गया, 6 से 4 घट गए, और 20 से 5 घट गए, मतलब घटते जा रहे हैं। तो एल 12, के 11, यू 21, मेरे साथ साथ बोला करो, एम 13 और बी 2, बताना 12 है ना, तो 1 घटेंगे तो 11, 11 है 2 घटेंगे तो 9, 21 से 3 घटेंगे तो 18, और 13 से 4 घटेंगे तो 9 4 13, और 2 से 5 घटेंगे, सोचो 1 घटेंगे तो ए आ जाएंगे, 2 घटेंगे तो जेड आ जाएंगे, 3 घटेंगे वाई आ जाएंगे, 4 घटेंगे एक्स आ जाएंगे, और उससे पहले डब्ल्यू आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, डब्ल्यू, और एल है तो 11 पे कौन आएगा, के, यहाँ 9 है तो आई, और 18 पर आता है जी आर, और आई आता है 9 पे, के आई आर आई डब्ल्यू। ठीक है, समझ रहे हैं? फिर देखो एक क्वेश्चन और है, कहता सर्कल को लिखा गया है ऐसे,
इसी पे बता देते। सर्कल CIRCLE, सर्कल को लिखा गया है RIC और ELC। बहुत आराम से बता रहे। स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? SQUARE। देखना जरा, इसमें टोटल कितने लेटर हैं? 6। तो ये 3 और ये 3। देखो तो CIR तो उलट के लिखा है RIC, फिर CLE तो ELC, मतलब CIR को उलट दो तो RIC, फिर CLE को उलट दो तो ELC। वही कहानी यहां भी करेंगे। SQ है, SQU है और इधर ARE है। शुरुआत वाले जो 3 है उसको उलट दीजिए, तो SQU को उल्टेंगे तो EU, Q और S। ARE को उल्टेंगे तो ERA होगा ना। तो इसका आंसर क्या है? UQSERA। ठीक है भाई। अब ना फिर देख लेंगे। देखो इसी में एक आगे है कि मदर को लिखा गया है MOTHER, मदर। मदर को लिखा गया है JHT। तो सिस्टर को कैसे लिखेंगे? सिस्टर को कैसे लिखेंगे? देखना, मदर को लिखा गया है ना ऐसे PQWJHT। पहले तो पोजीशन लिखना है या ऐसे ही पहले देखो, M है ना तो NOP 2 गैप है, O है, P गायब है, Q है, T EU भी 2 गायब है तब W, H I 1 गायब है, J E के बाद F और G गायब है तब H, R के बाद S गायब है। मतलब शुरुआती वाला में तो 1 गायब है बीच से, फर्स्ट लेटर से 1 गायब है, लेकिन जब सेकंड आते हैं ना तो 2 गायब है। मतलब पहला से 1 गायब है, दूसरा से 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2। वही चलाना है यहां भी, मतलब डायरेक्ट लिख दो। इस बार पोजीशन नहीं बता रहे क्योंकि उतना तो समझ ही गया है। तो S के बाद T नहीं U। शुरुआत में देखो भाई 1 का गैप है, MNOP, उल्टा बोल दिए। मतलब पहला से तो 2 गैप है और सेकंड से 1 गैप है, फिर 2 गैप 1 गैप, मतलब शुरुआत में कितने गैप हैं? 2 गैप। तो S के बाद T नहीं होगा, U नहीं होगा, V होगा। I 1 गैप 2 गैप 1 गैप 2 1 2 1, अल्टरनेट ऐसे चलना है। तो I के बाद J नहीं होगा, K होगा, S के बाद V होगा और T के बाद U नहीं V, E के बाद F, G नहीं H और R के बाद S नहीं होगा, T होगा। मतलब V के डबल V H T। क्लियर है? फिर देखो अगला, देखो रिजिड को लिखा गया है, रिजिड है, रिजिड को लिखा गया है Q JFJC, JFJC। देखना, पोजीशन लिख के यदि बनाना है तो भी ठीक है और नहीं तो फिर दूसरा उपाय है। तो पूछा है TUD ORJK, ORJK लिख देते हैं या ऐसे ही कर दो। Q के बाद R, छोड़ो भाई लिख देते हैं R18 I9 G7 I9 और D4, Q17 और J10 F6 J10 और C3। लिख देने से होता क्या ना कि वो आसान लगते हैं। तो 17 18, 10 से 1 घटा दिए, 6 से फिर बढ़ गए और 10 से फिर घट गए, 3 से फिर बढ़ गए। मतलब शुरुआत में नीचे से ऊपर चलना है या ऊपर से नीचे चलना है? चलो ऊपर से चलते हैं नीचे, क्योंकि यहां तो पूछा है ना इसका, तो उल्टा चलेंगे। मतलब 18 से 1 घट जाओ, फिर बढ़ जाओ, फिर घट जाओ, फिर बढ़ जाओ।
मतलब शुरुआत से क्या करना है, घटना है बढ़ना है, घटना है बढ़ना है। चलो अल्टरनेट सीरीज है ये, तो टी आता है 20 पे, यू 21 और D4, O 15, R 18 और J 10, K 11। तो पहला में क्या करना है, घटना है, तो 20 है तो 19 होगा, 21 है तो 22 होगा, बढ़ना है, फिर घटना है तो 4 से 3 पे आएंगे और 15 से 16 पे, 18 है तो 17 पे और 10 तो 11 पे और 11 है तो 12 पे। अब जल्दी जल्दी उस पोजीशन पे जो लेटर्स आते हैं बैठा दो। 19 पे कौन आता है, एस, ये भी आता है 22 पे, सी 3 पे और पी 16 पे, क्यू 17 पे, के 11 और ये जे के एल। इसका आंसर क्या होगा, एस वी सी पी क्यू के एल। ठीक है, अब देखेंगे फिर से अगला। देखो ये ना लास्ट क्वेश्चन है, आज के लिए इतना ही है, 10 क्वेश्चन है, पूरा प्रैक्टिस करेंगे, इसी को पॉज कर करके और बनाने की कोशिश करना। ठीक है, देखो डियर है, डी, डियर को लिखा गया है एफ जी सी टी, एफ जी सी टी, मतलब डियर को ऐसे लिख दिए। तो पूछा गया है रीड को कैसे लिखेंगे, रीड को पूछा गया है। देखो इसको लिखने के दो दो तरीके हैं कि जो जो लेटर इसमें है ना डियर में, इस डियर में जो जो लेटर यूज हुए हैं इसी से बना है रीड, है ना। तो आर के लिए टी यूज हुआ तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आर के लिए टी यूज हुआ। ई, देखो ये है ना लिखा हुआ, ई के लिए कौन यूज हुआ, सामने वाला, मतलब डी ऐसे वाला कर देंगे तब भी हो जाएगा। तो यदि ई के लिए देखा जाए तो जी होगा, और ए है तो ए के लिए सी और ये डी के लिए एफ, तो इसका आंसर टी जी सी एफ। यदि ऐसे नहीं तो ये सोचो कि डी है 4 पे, ई 5 पे, ए 1 और आर 18। मेरे साथ बोलना, एफ के साथ 6 और जी 7 3 20। अब देखो तो 4 है तो 6 है, 5 तो 7, 1 तो 3, 18 तो 20, मतलब सब में दो दो जोड़ रहे हैं, सब में दो दो जोड़ा गया ना। वही कहानी यहां करो, आर आता है 18 पे, ई 5 पे, 1 पे और 4 पे, तो 18 में दो जोड़ेंगे तो 20, 5 में दो जोड़े तो 7, 1 में दो जोड़े 3 और 4 में दो जोड़े तो 6, 20 पर टी आता है ना, 7 पर जी आता है ना, सी थर्ड पे आता और एफ 6 पे आता। ठीक है, तो इतने सारे जो क्वेश्चन करवाया गया है, इस सभी क्वेश्चंस को पूरे मन से पॉज करके पेन पेपर लेकर बैठेंगे और सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यदि इसके आगे और भी क्वेश्चंस होंगे डिफरेंट टाइप्स का, तो 10 से 15 क्वेश्चन एक अलग टाइप्स का, मतलब अभी बाकी है, तो वो ना लाएंगे और कल आप लोग के सामने दिया जाएगा। तब तक के लिए पूरा पढ़ते रहो।